आज हम लोग करने वाले हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सरसाइज 4A, क्लास 8 सेलेना। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम तुम लोगों को कुछ क्यूब्स लर्न करने के लिए कहेंगे। 1 to 10 क्यूब लर्न कर लो। समझ में आया? क्यूब 1 to 10 लर्न कर लो। 1 to 10 मतलब क्या? 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 7 का क्यूब 373। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब ऐसे करके करना है 729 एंड 10 का 1000। तो ये लर्न करना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बहुत इजी है। क्या करना है? फाइंड द क्यूब ऑफ दिस। तो 7 का क्यूब क्या होता है? 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। तो ऐसे करके क्यूब करना है, ठीक है। तो 1 में कुछ नहीं है, 31 का क्यूब, 31 का क्यूब मतलब 31 इंटू 31 इंटू 31, वो करके जो आंसर आएगा वही लिख लेना है। बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। अब तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? परफेक्ट क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 243 का परफेक्ट क्यूब क्या है? ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग को पता है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे? 3 से करना है, ठीक है। 3 से डिवाइड करना है। देखो 2 का 1 देखो, जैसे कि यहाँ पे है 243, तो इसमें क्या करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो क्या होगा? 81। फिर क्या होगा? 3 से 9, 27। फिर क्या होगा? 3 से 9, फिर 3। अब क्या करेंगे? 3 करके लेंगे। यहाँ पे देखो क्या होगा? 243 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, इसमें 3 करके लेना है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो 3 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, ये आ रहा है ना। तो क्या 3 स्क्वायर है तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो लिख के देना है कि नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर क्यूब में रह जाएगा तो तब जाके वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। मतलब ये 1331 का देख लो, नंबर 3 का। नंबर 3 का क्या है? 1331। तो हम लोग को पता है कि 11 का क्यूब होता है, तो क्या करेंगे? 1331 का 11 से करो, 11 से 1 to 1 आएगा, फिर से 11 से करो, 11 आएगा, फिर से 11 से 1। तो क्या आया? 1331 इक्वल्स टू 11 इंटू 11 इंटू 11। तो 11 क्यूब। अगर ये क्यूब में हो गया ना, तब जाके ये क्या बनेगा? परफेक्ट क्यूब बनेगा। अगर यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे अगर रहता कि इसके साथ और भी 2 इंटू 2 रहता तो ये नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 होता, तब जाके इंटू 2 क्यूब होता, तो दैट इज ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? ये बस एग्जाम्पल दिए हम, तो ये क्वेश्चन में ये नहीं है, ठीक है। मतलब क्यूब में एंड होना है, ठीक है। किसी का भी क्यूब रहना मतलब यहाँ पे जितना सारा मल्टीप्लीकेशन रहेगा, हर एक का क्यूब होना जरूरी है, तब जाके वो परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। तो मतलब सोचो ये नंबर 5 का देख लो, 2 का 5, ठीक है। क्या है? 1728। 1728। पहले इसको क्या करना है? 2 से करो, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 864। फिर 2 से करो, क्या आएगा? 432। फिर 2 से करो, क्या आएगा? 2216, ठीक है। फिर 2 से करो, क्या आएगा? 108। फिर 2 से करो, क्या आएगा? 54। फिर 2 से करो, क्या आएगा? 27। अब तो ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करो, 3 से क्या आएगा? 9। फिर 3 से करो 3, फिर ये 3 1। तो लास्ट पे एंड में 1 ला के छोड़ देना है। यहाँ पे भी तुम कर सकते थे 3 1, ठीक है। तो अब देखो ये जितना सारा नंबर्स है ना, ये लिख लो। क्या लिखना है? 1728 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 6 2। तो यहाँ पे लिख लो 2 1 2 3 4 5 6 2 है, ठीक है। और 3 है इंटू 1 2 3। तो इसमें देखो दिस, तो मतलब क्या? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो हर एक का क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है। समझ में आया? गुड।
हर एक का क्यूब होना जरूरी है, तो तब जाके वो क्या बनेगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ बोल के कुछ डेसिमल फंक्शंस है, डेसिमल फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल के क्यूब निकालना। तो डेसिमल का क्यूब हम कैसे निकालेंगे, नंबर 1 का ही देख लो, 2.1, 2.1 दिया हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं कि 21/10। हम जब बच्चे थे तब ये सिखा था कि डेसिमल को उठा दो तो नीचे 10 आ जाता है, तो बस क्या इसका क्यूब कर दो, तो क्या हो जाएगा 21 का क्यूब 21 इंटू 21 इंटू 21 करके निकालो, जो कि आता है 9261 डिवाइडेड बाई 1000। 1000 मतलब क्या, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, तो आया 1000। तो अब क्या इक्वल्स टू ये 3 जीरो पीछे कर दो तो क्या आएगा 9.261। समझ में आया, ये कहाँ से आया, वो डेसिमल जो किए थे हम, फ्रैक्शन से डेसिमल नीचे अगर 3 जीरो रहता है तो डिवाइड रहता है तो यहाँ से लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो 3 जीरो है तो 3 नंबर्स का लेफ्ट में चला आएगा, तो 9.261 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देख लो एक और देख लो, नंबर 5 का देख लो, 0.12, ठीक है, नंबर 5 का 0.12, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट का इधर जीरो का मतलब कोई मतलब नहीं है, तो क्या है 12/100 हम लोग लिख सकते हैं। तो 12/100 मतलब 12 का क्यूब करो, 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 144, उसका क्यूब करेंगे तो क्या आता है 1728 आता है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई और फिर से ये 1000 कर दो, मतलब इसका क्यूब निकालना है, ठीक है। तो 12 इंटू 12 इंटू 12 और 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 10 का नहीं है कि यहाँ से 3 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जीरोज होगा, 6 जीरोज होगा, 3 फिर से 3। समझ में आया, ठीक है। अब चलो क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे पीछे लेके आओ जीरो को, तो क्या हो जाएगा 0.00 आ जाएगा 1728, क्योंकि यहाँ पे 4 है, बाकी 2 जीरो लगा दो, उसके आगे पॉइंट लगा दो, बस ये बच्चों जैसा, मतलब +2 का सम्स बोलते हैं हम, ये +2 जैसा है, ठीक है। अच्छा, तो ये सब सम्स ना ऐसे करना है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फाइंड द क्यूब्स ऑफ कोई फ्रैक्शन का निकालना है, फ्रैक्शन का निकालना है मतलब वही सेम, ऊपर का होगा नीचे का होगा, मतलब नंबर 2 का देख लो, ठीक है। देखो कि 8/9 है, तो 8/9 मतलब इसका होल क्यूब करना है, क्यूब निकालना है, तो इसका क्यूब मतलब 8 क्यूब से कितना होता है, 8 क्यूब से कितना होता है 512, हम बताया था लर्न करने के लिए, तो 512/9 का क्यूब क्या होगा 729, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, तो आंसर आ गया, मतलब ऐसे करना है। सोचो एक और देख लो, यहाँ पे सोच लो कि नंबर 4 देख लो, नंबर 4 में क्या है 1 होल नंबर 2/7, तो इसमें क्या है मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर करो, इम्प्रॉपर करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 1, 7 + 2 क्या आएगा 9/7, इसका होल क्यूब कर दो, तो 9 का क्यूब क्या आता है 729। अब 7 का क्यूब कितना आता है, क्या बताया था 343, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, बस कुछ नहीं है, ये करना है। अब देखो ये जो है तुम्हारा क्या है इम्प्रॉपर है, ठीक है, तो क्वेश्चन किस में था मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तुमको ये इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो कुछ कुछ स्कूल में क्या कर सकता है कि कुछ मार्क्स काट सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जिसमें है हमको उसी में करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, तो 343 2 ही जाएगा क्योंकि 3 2 6 होता है, 2 होगा, फिर माइनस करो, माइनस करके क्या होगा 43 आएगा, तो 43 बाई क्या हो जाएगा 343, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2 होल नंबर 43/343, ये आंसर हो जाएगा। तुम यहाँ पे छोड़ दोगे तो कहीं पे अगर ये सब में अगर 2 मार्क्स रहता है तो तुमको आधा मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ पे कट सकता है, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लेना, हमेशा जिसमें सम है मिक्स्ड में है तो इसको कन्वर्ट करके मिक्स्ड में कर दो, क्या फर्क पड़ता है, बस थोड़ा सा डिवीजन करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द क्यूब्स ऑफ -3, तो -3 का क्यूब मतलब क्या वो माइनस में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्यूब मतलब क्या हमेशा ऑड नंबर, टू द पावर में हमेशा ऑड नंबर, तो -3 का क्यूब मतलब क्या -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस प्लस होके और फिर माइनस से माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -27, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई एक नेगेटिव टर्म का क्यूब निकालना है तो वो हमेशा माइनस में आंसर आता है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है और फिर से क्यूब रहता है तो माइनस हो जाता है, क्यों, क्योंकि 2 माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है और फिर प्लस माइनस से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब
हमेशा माइनस में होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, जैसा कि है -25 का होल क्यूब। तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा और फिर 25 का क्यूब कर दो, क्या आता है 125, ऐसा आता है, नहीं आता है। 625 इंटू क्या करना है 25 करना है, तो मतलब क्या आएगा 156, 156, ये 2 नहीं होगा, 15625 होगा, ठीक है। अब 25 का कैसे करना है, ये 5 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, इजीली तुम कर सकते हो, ठीक है। हम बताया था एक तो मेरा स्क्वायरिंग का वीडियो में इजीली बताया है कि 5 का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं वैसे, ठीक है, देख लेना वो वीडियो। नेक्स्ट है नंबर 7, देख लो। नंबर 7 में क्या करना है, देखो -50 है, ठीक है, -50 का होल क्यूब है। तो -50 का होल क्यूब मतलब क्या, -50 इंटू -50 मतलब 3 बार। तो 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है 125 और आंसर माइनस, तो 3 बार 0 है तो मतलब 3 0 लगा दो। समझ में आया हम क्या किए, कुछ नहीं किए, 5 का क्यूब किए 3 0 लगा दिए, क्योंकि 50 इंटू 50 इंटू 50 था, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 किए, फिर 3 0 लगा दिए, और क्यूब होगा तो माइनस में होगा तो माइनस में, ठीक है, समझ में आया। हम दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो -50 इंटू -50 इंटू -50 है ना। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 करो, क्या होता है 125, और 0 इंटू 0 इंटू 0 मतलब 3 0 लग जाएगा, जब मल्टीप्लाई होता है 0 एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये 0 लगा दो साइड में, और 3 माइनस है तो माइनस, ठीक है, समझ में आया, गुड। अब चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर का क्यूब्स चाहिए, तो 216 का मतलब सोचो ये जो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नंबर बोले, ठीक है, इवन नंबर का क्यूब्स चाहिए। तो इवन नंबर का क्यूब और ऑड नंबर का क्यूब चाहिए, तो पहले जितना सारा है वो सबका निकाल लो, मतलब जैसे कि 216, तो 216 का क्यूब निकालो, बस कुछ नहीं, 216 का क्यूब निकालो। कैसे, 216 किससे जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो क्या होता है 108, फिर क्या 2 से करो, 2 से क्या होता है 54, फिर 2 से करो, 2 से क्या होता है 27, फिर 3 से करो 9, 3 से करो 3, 3 से करो 1, हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख दो, क्या है 216 इक्वल्स टू 123 123 123 123, ठीक है, 3 2 है 3 3 है, तो मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, तो मतलब किसका क्यूब हुआ, तो 6 का क्यूब हुआ, ठीक है। तो बस यहीं पे खत्म। तो ये जो नंबर है ना, नंबर 6 क्या है, इवन नंबर है, तो ये जो 216 है ये क्या है, इवन नंबर का क्यूब है, समझ में आया। अब देखो एक है यहाँ पे 343, ठीक है, तो 343 मतलब क्या 7 का क्यूब, तो 7 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का क्यूब हो जाएगा, समझ में आया, वो हो जाएगा ऑड नंबर का क्यूब। मतलब ये जो नंबर है ये इवन है कि ऑड है ये हमको चाहिए, ये अगर इवन है तो इसका मतलब ये क्या होगा, इवन नंबर का क्यूब होगा, और ये नंबर अगर ऑड होगा तो ये नंबर क्या ऑड का क्यूब होगा। मतलब ये क्यूब को मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जितना भी रहेगा ये नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब जैसे कि 9261 का देख लो, देखो ये कौन सा नंबर से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो एडेड अप करो, 9 6 क्या होता है 15, और 3 क्या होता है 18, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये हम तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में करवाएंगे, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, वहाँ पे कौन सा नंबर में कैसे डिविजिबल है वो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9 करो, 087, ठीक है, फिर से ये एडेड अप कर दो। अब देखो कि अगर लास्ट में इवन नंबर रहता है ना तो वो 2 से डिविजिबल होता है, और 3 से डिविजिबल होना है तो वो क्या, जितना भी नंबर्स है वो सबको एडेड अप कर दो, ठीक है। एडेड अप करके जो नंबर आएगा वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से 3 से जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या 18 हो रहा है, फिर से 18 हो रहा है, तो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर जरूर जाएगा, तो क्या होगा 1029, ठीक है। फिर ये कर लो कि फिर ये सेम ही दिख रहा है 12 है, तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या होगा 343। अब 343 क्या है 7 से जाता है, तो 7 होके क्या आएगा 49 आएगा, 49 आएगा, ठीक है। अब क्या है 7 7 जा 49, अब 7 1 जा 7, समझ में आया। अब देखो नंबर्स क्या क्या है, 3 का क्यूब है
इंटू 7 का क्यूब है, तो मतलब 3 7 जा क्या होता है 21 का क्यूब। अब 21 इटसेल्फ ऑड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा ऑड का क्यूब। समझ में आया? गुड। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर मतलब लीस्ट नंबर by which 1323 must be multiplied so that the product is a perfect cube। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करना है, तो लीस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई करने से ये क्यूब होगा। ठीक है, तो 1323 का पहले प्राइम फैक्टर करो, 1323 का प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होगा 3 2 5 5 3 क्या होगा 8 8 और 1 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल करना है, तो 3 से डिविजिबल करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर से 4 4 8 9, तो फिर से 3 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा 1 4 7 आएगा। ठीक है, और ये क्या आ रहा है फिर से 12 आ रहा है, ऐड करके 12 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल होगा तो फिर से 3 से जाएगा। ठीक है, तो आएगा 49, तो 49 क्या 7 7 था, तो फिर 7 1 था, तो यहाँ पे नंबर्स क्या आ रहा है, नंबर्स क्या आ रहा है 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब तो क्यूब है और 7 का स्क्वायर आया है, तो ये 7 का अगर क्यूब हो जाएगा तो तभी ये क्या हो जाता क्यूब हो जाता। ठीक है पूरा, तो कितना नंबर मल्टीप्लाई करना है, एक और 7 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या क्यूब हो जाता, तो ये नंबर के साथ एक और 7 अगर मल्टीप्लाई हो जाता तो ये नंबर क्या हो जाता क्यूब में चले जाते, है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो एक तो 7 और चाहिए होगा, तो क्या मल्टीप्लाई करना है 7 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, तो आंसर क्या होगा 1323 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नंबर 8, नंबर 8 में क्या है कौन सा लिस्ट नंबर डिवाइड करना है, कौन सा लिस्ट नंबर डिवाइड करना है कि नहीं। वहां पे भी क्या करना है, वो 8768 का प्राइम फैक्टर निकालो, 8768 का प्राइम फैक्टर निकालो, क्या होगा 2 से जाएगा 4 3 8 4, फिर 2 से 2 1 9 2, फिर 2 से 1 0 9 6, फिर क्या आएगा 2 से 5 4 8, फिर 2 से 2 7 4, फिर 2 से 1 3 7, ये क्या है प्राइम नंबर है 137 और तो नहीं होगा, तो 137 वन सा कर दो, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 137, तो डिवाइड क्या करना है जो एक्स्ट्रा हो रहा है ये अगर नहीं होता तो क्या होता ये क्यूब में चले आते, तो 137 डिवाइड करना है, तो अगर तुम चाहो तो 137 की ये डिवाइड करके क्यूब कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या डिवीजन करना है 137, तो 137 मस्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम 8768 टू गेट द क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वही सेम लॉजिक लगेगा, क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 27783। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 27783, 27783 प्राइम फैक्टर निकालो, ऐड कर लो 3 से जाएगा 9261, फिर 3 से 3087, 3 से 1029, फिर किसे जाएगा 3 से जाएगा 12 आ रहा है, 3 से 343, फिर 7 से 49, फिर 7 से 7, फिर 7 1, तो यहाँ पे 3 का क्यूब हो रहा है
इंटू 3 एक अकेला आ रहा है, फिर 7 का क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे क्या स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है, एक तो 3 है, तो यहाँ पे क्या करना है, ये 3 3 होना चाहिए था, तो मतलब क्या और भी 2 3 चाहिए, इसको यहाँ पे टू दी पावर 1 है तो टू दी पावर 3 करने के लिए 2 3 और चाहिए, तो मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे क्या था, टू दी पावर 1 था, ये तो पूरा हो गया नहीं सोचेंगे, ये भी पूरा हो गया नहीं सोचेंगे, तो ये 3 अकेला है, तो ये 3 और कितना 3 चाहिए, और 2 3 चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्यूब होगा, तो 2 3 मतलब क्या 3 इंटू 3, तो 9 मल्टीप्लाई करना है विद द गिवन नंबर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्योंकि वही सेम टाइप का सम है तो ये हम तुमको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स बता देंगे। ठीक है, तो विथ व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी दिस बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन बी अ परफेक्ट क्यूब। सेम टाइप का ये है, देखो तो 8640 है, 8640 इसका प्राइम फैक्टर हम नहीं करेंगे, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स बता दे रहे हैं, तो कितना 2 आएगा। देखो 8640 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे ना तो क्या आएगा, 62 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 2 आएगा, और फिर क्या आएगा 3 3 आएगा, 1 2 3 और एक लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये तो 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जो है मतलब इसका क्यूब है, तो ये लेके नहीं सोचेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे, ये भी नहीं सोचेंगे, सोचेंगे क्या, ये 5, तो 5 को डिवाइड कर दो, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको डिवाइड कर दो। अगर ये क्वेश्चन में बताता कि कौन सा नंबर तुमको मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब आएगा, तो क्या होगा, 2 5 मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 25 मल्टीप्लाई करना था। समझ में आया? फिर से देखो, ये समय बताया कि कितना डिवाइड करना है, तब जाके ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम बाद दे देंगे। ठीक है, छोड़ देंगे, मतलब ये नंबर 5 ही आंसर हो जाएगा कि 5 डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में पूछता कि तुमको कितना नंबर मल्टीप्लाई करने से ये परफेक्ट क्यूब होता, कितना नंबर मल्टीप्लाई करने से, तो क्या 5 टू द पावर 1 है, तो और 2 5 चाहिए, तो 2 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना है 25, तो 25 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद दिस नंबर टू गेट द नंबर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, समझ में आया? 2 क्वेश्चन हम बता, एक क्वेश्चन जो डिवाइड करना है जो क्वेश्चन में है, और क्या कितना मल्टीप्लाई करना है वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी शॉर्ट में बताएंगे। ऐसे देखो क्या है, 7 7 1 7 5 ऐसा है। ठीक है, तो इसमें भी कितना नंबर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इसमें क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 आएगा, और क्या 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 7 मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, लेकिन 7 का क्यूब है, तो जिसका क्यूब है भूल जाओ इसको। तो यहाँ पे एक 3 एक 5 चाहिए क्यूब बनाने के लिए, तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद द गिवन नंबर टू गेट द परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? जैसे ये क्वेश्चन में जैसे बताया हम, क्या यहाँ पे एक 3 चाहिए और एक यहाँ से एक 5 चाहिए, ये दोनों को क्यूब करने के लिए, तो नंबर को कितना मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 15। समझ में आया? हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कुछ नहीं होता है, तो हमेशा हम लोग किस में बताएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 प्लस 3 मत कर देना, इंटू ही करना। क्यों? कि प्राइम फैक्टर में हमेशा क्या होता है, इनटू होता है। ठीक है, इनटू करके ये नंबर आता है, और क्या ये नंबर्स कहाँ से आता है, इसको डिवीजन करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक 3 चाहिए एक 5 चाहिए, तो 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो एक्सरसाइज एंड 4A।